खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुंगेली के कुसुम स्टील प्लांट में हादसा हुआ है। हादसे में गंभीर रूप से घायल मजदूर की मौत हो गई है। 3 लोगों के लापता होने की कलेक्टर ने पुष्टि कर दी है। करीब बताया जा रहा है कि 5 से 6 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा और साइलो हटाए जाने के बाद लोगों के बारे में जानकारी मिल पाएगी। परिजनों ने प्लांट प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। सुरक्षा के उपायों पर ध्यान न देने का आरोप भी लगाया गया है। तो कलेक्टर ने पुष्टि कर दी है। 3 लोगों के लापता होने की कलेक्टर की तरफ से पुष्टि की गई है। बताया जा रहा है कि करीब 5 से 6 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन अभी और चलेगा और साइलो हटाए जाने के बाद लोगों के बारे में जानकारी मिल पाएगी। वहीं परिजन काफी आक्रोशित हैं और वो प्लांट प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं कि सुरक्षात्मक उपाय यहां पर नहीं अपनाए गए थे। साथ ही घटना के बाद जो परिजन हैं उनसे ना कोई बात की गई है फैक्ट्री मैनेजमेंट के द्वारा और ना ही कोई उनको दिलासा दिया गया है। इसको लेकर भी मजदूर काफी व्यथित नजर आए थे। तो बताया जा रहा है कि अभी 3 मजदूर जो हैं जो लापता हैं। कलेक्टर ने 3 मजदूरों के लापता होने की बात कही है। कोई हमारा भाई का दोस्त बताया कि ऐसा ऐसा दुर्घटना हुआ है, तो हम लोग वहाँ गांव से हम लोग यहाँ आए हैं। मेरा भाई यहाँ फीटर था, सीनियर फीटर में काम करता था पावर प्लांट में। अभी तो कुछ नहीं बता रहे ना, कुछ भी नहीं रहे हम लोग। यहाँ तो बड़े टेंट लगा रहे हैं, कुछ उन लोगों के कुछ नाच गान होगा, कुछ हो करके आदमी को कुछ भी नहीं रहा हम लोगों को। हमारा भाई तो हमको देखने दो, कम से कम देखने भी नहीं दे रहे हम लोगों को। क्या है कैसा कि पता ही नहीं चल रहा हम लोगों को। 1 साल से काम कर रहे हैं वो, सीनियर फीटर में है पावर प्लांट यही। अच्छा, उसके साथ में जो काम कर रहे थे ना, उसका भाई हम लोगों को फ़ोन करके बताया कि ऐसा ऐसा हादसा हो गया, आप लोग तत्काल यहाँ आइए। कल हम 3 बजे के आसपास पहुँच गए हैं यहाँ। लगभग 3 लोग की पुष्टि हुई है अभी। 3 लोग की प्लांट मैनेजर के द्वारा जो बताया गया, 3 लोग के होने की संभावना है। हम बहुत 5 से 6 घंटे में ऑपरेशन पूरा हो जाना चाहिए सर लग रहा है। कितने लोग की कैजुअलिटी हुई होगी सर? अभी एक लेबर है, उसकी मृत्यु हुई है। अभी लगभग मैंने बताया कि 6 से 8 घंटे ऑपरेशन चल सकता है अगर सब चीज़ें सही हमारे फेयर में रही तो। मृतक एक व्यक्ति मृतक हैं, मनोज कुमार, जिला बिलासपुर के रहने वाले, उनकी मृत्यु है। और मिसिंग जो हुई है सर उनकी? मिसिंग लगभग 3 लोग हैं। उनके डिटेल भी हमारे पास हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वीरेंद्र गवई जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र, कलेक्टर ने 3 मजदूरों के लापता होने की पुष्टि कर दी है। बताया जा रहा है कि भी 5-6 घंटे और लगेंगे रेस्क्यू ऑपरेशन में। हाँ, देखिए, जब बात हुई थी कलेक्टर से करीब आधे घंटे पहले, तब ये कहा जा रहा था कि 4-5 घंटे इस ऑपरेशन में लगेंगे। और देखिए, अब जो साइलो है उसको हटाने की कोशिश शुरू की गई है। एक बड़ा मशीन लेकर आया गया है और उसके बाद इससे करीब 200 टन का जो वजनी ये साइलो है उसको हटाया जा रहा है। 3 मजदूर जो दबे हुए, जयंत साहू जो कि जबड़ापारा बिलासपुर के रहने वाले हैं, अवधेश कश्यप जो कि तागा जांजगीर चांपा जिले के रहने वाले हैं, और प्रकाश यादव जो कि अकोली बलौदा बाजार के रहने वाले हैं, इनके फंसे होने की बात कही जा रही है। और इसके अलावा एक जो मनोज कुमार नाम का मजदूर था, उसकी मौत हुई है। एक दूसरे मजदूर को इलाज के लिए कल भर्ती कराया गया था। तो इस तरह 5 लोगों के जो दबे होने की बात थी उसकी पुष्टि प्रशासन ने की है। एक मजदूर की अब तक मौत हुई है और 3 लोग अभी तक इस साइलो के नीचे दबे हुए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। पुलिस और प्रशासन की टीम लगी हुई है। जैसे ये साइलो हटेगा तब ये साफ हो पाएगा कि जो मजदूर है उनकी स्थिति क्या है, वो कहाँ पर है। यहाँ पर जो स्थानीय विधायक है वो भी पहुँचे हुए हैं और पुलिस और प्रशासन की टीम पूरे मुस्तैदी से डटी हुई है। थोड़ी देर बाद साइलो को हटाने का जो कोशिश है वो शुरू होगा। अभी जो मशीन है उसको फिट किया जा रहा है और उसके बाद जो पूरा साइलो को हटाने का प्रयास शुरू होगा। आप देख सकते हैं कि जो एक हाईवा था नीचे जो डस्ट को ले जाता था, वो पूरी तरीके से उसमें फंसा हुआ है, उसको भी नहीं निकाला जा सका है। हालांकि ये कहा जा रहा है उसके ड्राइवर और कंडक्टर वो वहाँ पर नहीं थे, वो चूँकि लंच था इस वजह से वहाँ से चले गए थे। ये जब साइलो हटेगा तो ये सब स्थिति क्लियर हो पाएगी और उसके बाद ये तैयारी है कि यदि कोई घायल है, कोई बचने की स्थिति में होगा तो उसको बिलासपुर तुरंत शिफ्ट किया जाएगा। और जो प्रशासन है वो इस पूरी तैयारी में लगा हुआ है। जी वीरेंद्र, जिस एक मजदूर की मौत हो गई है, देखिए जिंदगी तो वापस देना इंसान के हाथ में नहीं है, लेकिन जो उनके परिजन होंगे, जो उनके आश्रित होंगे, क्या उनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए किसी तरीके के कोई मुआवजे की घोषणा की गई है?
देखिए, जो परिजन है उनको मुआवजे की बात कही जा रही है, साथ ही नौकरी की मांग की जा रही है। जो आश्रित हैं उनके लिए नौकरी की मांग की जा रही है। जो परिजन यहाँ पर हैं वो काफ़ी देर से, कल जैसे ही उनको घटना की सूचना मिली थी वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उनको ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पा रही थी कि कहाँ है उनके परिजन, नीचे दबे हुए हैं या चूँकि मिसिंग है तो वो उनके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा था। हालांकि अब 3 लोगों की जो पुष्टि हुई है उसके बाद ये कहा जा रहा है कि वो जब बाहर निकलेंगे तो उनकी स्थिति क्या है ये पता चल पाएगा। हालांकि सभी यही दुआ कर रहे हैं कि वो ठीक हो, उन्हें बचाया जा सके। लेकिन चूंकि घटना को हुए करीब 24 घंटे बीत चुके हैं, कल करीब 1 बजे ये घटना हुई है और उसके बाद से अभी 12:15 बज रहे हैं, तो करीब 24 घंटे हो गए हैं। ऐसे में उनके सकुशल होने की बहुत कम है अंदेशा, लेकिन परिजन ये इस आस में हैं कि वो ठीक हो और सभी उनके ठीक होने की कामना कर रहे हैं। साथ ही प्रशासन की टीम यहाँ जुटी हुई है और पूरी मुस्तैदी से ये इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। जी जी, चलिए, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र, आप यहाँ पर पल पल की अपडेट पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया।